जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह कई खेलों में भारत देश के कई खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वो मेडल के साथ ही वापसी करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें भारत की पकड़ बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए कुश्ती हो गई, उसके साथ ही साथ शूटिंग हो गई, तो उसके साथ साथ मुक्केबाजी को भी इसमें जोड़ दीजिए। हमें यही देखने को मिला था बीजिंग ओलंपिक में, जब स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी को एक नई दिशा दी थी, जिसे एमसी मैरी कॉम ने आगे बढ़ाया। और इस बार टोक्यो ओलंपिक जा रहे 9 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल से काफ़ी ज़्यादा मेडल की उम्मीदें भी हैं और इस संख्या में बढ़ोतरी होगी, ये भी उम्मीदें हैं। ओलंपिक मुक्केबाजी में भारत के नाम सिर्फ 2 कांस्य पदक है, जिसमें विजेंद्र ने साल 2008 बीजिंग की मिडिल वेट 75 किलोग्राम स्पर्धा में देश को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा था, और फिर 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम 2012 लंदन में पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी। लेकिन ऐसे में कोविड-19 के कारण एक क्वालिफायर रद्द होने के बावजूद 9 मुक्केबाज इस बार टोक्यो का टिकट काटाने में सफल रहे और पहली बार इतना बड़ा मुक्केबाजी दल ओलंपिक के लिए जाएगा। आपको बता दें कि इस दल के बारे में क्या खासियत है। तो भारतीय दल में अमित पंघाल जो 52 केजी में जाएंगे कैटेगरी में, उसके बाद मनीष कौशिक जो 63 की कैटेगरी में जाएंगे, विकास कृष्ण जो 69 कैटेगरी में जाएंगे किलोग्राम की, दूसरी तरफ आशीष कुमार भी हैं जो 75 किलोग्राम कैटेगरी में जाएंगे, और सतीश कुमार भी 91 केजी में जाएंगे कैटेगरी में। मेरी कॉम दोस्तों 51 कैटेगरी में जाएंगी, सिमरनजीत कौर 60 कैटेगरी में जाएंगी किलोग्राम की, लवलीना बोरगोहन 69 किलोग्राम कैटेगरी में जाएंगे, और पूजा रानी 75 किलोग्राम कैटेगरी में शामिल हैं। इसमें विकास और मैरी कॉम पहले भी ओलंपिक का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन बाकी अन्य पहली बार खेलों का महासमर में खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैरी कॉम के बारे में बात करें तो 38 वर्षीय मैरी कॉम ने पिछले 20 सालों के करियर में विश्व चैंपियनशिप में 8 पदक, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। मणिपुर की यह स्टार अपने अंतिम ओलंपिक में अपने पदक का रंग बदलने की कोशिश में होगी, जो साल 2016 रियो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ऐसे में मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से मशहूर इस एक्सपीरियंस मुक्केबाज ने साल 2020 के मार्च के महीने में जॉर्डन में एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में ओलंपिक का टिकट कटाया था। शानदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस साल मई में उन्होंने साल 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अपनी इस जीत के लय को बरकरार रखना चाहेंगी। उनके नाम एशियाई चैंपियनशिप में 5 पदक जीतने का रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय मंडल खेलों की चैंपियन एशियाई खेलों में भी देश को 2 गोल्ड मेडल दिला चुकी है। दोस्तों ये कुछ खेल हैं जिनसे भारत देश को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से पक्का मेडल आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये जानकारी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। भारत देश के कुछ पहलवान और कुछ खिलाड़ी ऐसे आगे जा रहे हैं। अब आगे बात करें इसमें और तो दोस्तों पंघाल अपने वजन वर्ग में अभी नंबर 1 मुक्केबाज है, जिससे उन्हें ड्रॉ में निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। एशियाई खेलों के चैंपियन पंघाल ने इंटरनेशनल लेवल के स्तर के मुक्केबाजों को बराबर की टक्कर दी है। कोई मौके पर मुकाबले काफ़ी करीबी रहे। वह एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओलंपिक पदक विजेता शाखोबिदीन जोइरोव से मामूली अंतर से पिछड़ गए थे। लेकिन 2 बार के ओलंपियन विकास शायद अपने अंतिम ओलंपिक में 69 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं, जो वो 2012 लंदन ओलंपिक में 64 किलोग्राम कैटेगरी में उनका सफ़र प्री क्वार्टर फाइनल में ख़त्म हो गया था, जबकि साल 2016 रियो ओलंपिक में वह 75 किलोग्राम कैटेगरी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। ऐसे में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विकास ने इस बार अपनी तैयारियों में जरा भी कसर नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि आप लगातार हारते हैं तो आपको पता होता है कि इस बार गलती कहाँ नहीं करनी। ऐसे में सरकार और प्रायोजकों की मदद से वह विदेश में ट्रेनिंग भी जुटे हुए हैं। अब मेल कैटेगरी की बात करें तो मनीष कौशिक जो 25 वर्षीय हैं, उनका भी प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता इस मुक्केबाज ने चोट के बाद वापसी करते हुए मार्च में अपने पहले टूर्नामेंट बॉक्सोम इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसे में आशीष कुमार जो 26 वर्षीय हैं और सतीश कुमार जो 30 वर्षीय हैं, उन्हें भी अपने पहले ओलंपिक में कुछ उलटफेर करने के लिए जी जान से जुटना है। महिलाओं की बात करें तो दोस्तों साल 2018 विश्व चैंपियन की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर 4थी रैंकिंग के साथ ओलंपिक में उतरेंगी, और उन्होंने भी एशियाई मुक्केबाजी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर मार्च 2020 में ही टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर लिया था। ऐसे में मौजूदा एशियाई चैंपियन और एक्सपीरियंस मुक्केबाज पूजा रानी ने बॉक्सम टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन एथियना बायलोन को हराकर उलटफेर किया था, पर फाइनल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की कांस्य पदक जीतकर अमेरिका की नाओमी ग्राम से हार गई थी।
वहीं असम की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली मुक्केबाज 23 साल की लवलीना ने मई में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और ऐसे में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने की जीत की शुरुआत करने वाली लवलीना ने साल 2018 और साल 2019 विश्व चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम किए थे। अब आगे बात करें दोस्तों और खिलाड़ियों की, तो इस साल मई में दुबई में हुई ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 15 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। दिसंबर 2020 में मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में भी भारत 3 गोल्ड मेडल सहित 9 पदक जीतने में सफल रहा था। भारतीय दल इस समय इटली में ट्रेनिंग में जुटा हुआ है और मुक्केबाजी यहीं से टोक्यो के लिए रवाना होंगी। ऐसे में दोस्तों कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना पड़ता है। भारत ने ओलंपिक के मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पहली बार 1948 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने 7 भार वर्गों में मुक्केबाज उतारे थे, जिनमें रॉबिन भाटिया, बाबूलाल और जॉन नटाल प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे थे। ऐसे में हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में भी भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया, लेकिन इसके बाद भारतीय मुक्केबाजों को ओलंपिक में जगह बनाने के लिए 20 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि म्यूनिक ओलंपिक 1972 में भारत के एकमात्र मुक्केबाज हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों किस प्रकार से मुक्केबाज चंदन नारायण 51 कैटेगरी में से कम है जो खेले थे, लेकिन वह दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। ऐसे में सिडनी ओलंपिक 2000 में गुरचरण सिंह लाइट हेवीवेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन बीजिंग में विजेंद्र ने पदक जीतकर, जबकि अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। लेकिन लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने फ्लाईवेट में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पुरुष वर्ग कैटेगरी में विजेंद्र और देवेंद्र सिंह शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन उससे आगे बढ़ने में नाकाम रहे। अब रियो ओलंपिक में भारत के 3 मुक्केबाजों ने भाग लिया, जिनमें से विकास अंतिम 8 में पहुंचे थे। इस तरह से 1948 से 1916 तक भारत के कुल 47 मुक्केबाजों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिनमें से 46 पुरुष रहे और 1 महिला मुक्केबाज शामिल रही। लेकिन ये शानदार सफर है दोस्तों, टीम इंडिया को सपोर्ट करना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन इस बार भारत देश को पूरी तरीके से फुल सपोर्ट करना है। जैसे दोस्तों हम क्रिकेट के मैदान पर हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, करोड़ों की फैन फॉलोइंग टकटकी लगाए बैठी रहती है, कौन मैच जीतेगी कौन मैच हारेगी, लेकिन बात यहाँ पर दोस्तों भारत देश की गौरव और सम्मान की है। तो ऐसे में ओलंपिक के इस महाकुंभ मेले में सबको सपोर्ट करना है भारत देश को। और जो कैटेगरी दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों कुश्ती के बाद, उसके बाद हम देखते हैं शूटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं हमारे भारत देश से, फिर उसके बाद टेनिस में आ जाती है बारी, फिर उसके बाद मुक्केबाजी से भी पदक की उम्मीद रहती है। और इस बार हर कैटेगरी में अच्छे अच्छे खिलाड़ी जा रहे हैं, यानी कि जो भारत देश पिछले कुछ सालों से गलतियां करता आ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों बाकी जो देश होते हैं उनके नाम कई सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। भारत देश अगर 1-2 मेडल भी जीतता है तो मानो खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? 130 करोड़ की ज़्यादा आबादी वाले देश में ऐसे 30 लोग भी नहीं मिलते जो पदक ला सकें। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है, लेकिन इन लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग मेहनत सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए करते हैं, लेकिन एक बार ज़रा इनको ट्रेनिंग करते और इनको लड़ते भिड़ते देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए करते हैं, क्योंकि खेल कोटे से गवर्नमेंट जॉब इन्हें बाद में मिल जाती है, लेकिन ये गलत कहना है लोगों का। ऐसे में इस बार दोस्तों साल 2020 टोक्यो ओलंपिक का जो कोविड के चलते टल गया था, अब 2021 में हो रहा है 23 जुलाई से, उसमें फुल सपोर्ट करना है भारत के हर खिलाड़ियों को। अगर आप भी सपोर्ट करेंगे तो एक लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।